धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बाबा रामदेव से लाला रामदेव बन चुके रामदेव ने ताज़ा बयान दिया है जिसमें कहा है कि अगर किसान नहीं मानेंगे फिर तो लठ ही बजे। किस तरीके से उन्होंने कहा है सीधे पहले आपके सामने रख देता हूं, फिर बताता हूं कि कहां पे उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है और उनके बयान के क्या माने निकल सकते हैं और क्यों इस तरीके का बयान देने के लिए रामदेव आखिर विवश हुए हैं। 3 साल के लिए कानून स्थगित करवा दो। जी। और भाई जो आवश्यक हो, जो किसानों के हित में हो, देश के हित में हो, भाई उस तरह का एक मिल बैठ के तब तक एक तैयार कर लो मसौदा। भाई सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली और किसान के हम भी पीछे नहीं हटते। तो भाई दोनों तरफ से भाई यूं हो कि भाई हम तो पीछे ना हटते, फिर तो लठ ही बजा। भाई सुन लिया आपने रामदेव को, वो कह रहे हैं कि 3 साल तक कानूनों को टाला जा सकता है, सरकार से बात कर लें, 3 साल तक टलवा दें और अगर किसान नहीं मानेंगे तो फिर तो लठ बजे। लठ बजे का मतलब समझ लीजिए, यानी कि फिर पुलिस के लठ के जरिए किसानों को सड़क से हटाया जाएगा, जो प्रदर्शनकारी हैं उनका दमन किया जाएगा, उनको कुचला जाएगा, उनके आंदोलन को ख़त्म किया जाएगा। और लठ बजाने के उस काम में पहले से ही रामदेव ने अपना समर्थन सरकार के साथ दे दिया है, क्योंकि उन्हीं की जबान से निकल रहा है कि लठ बजे, यानी कि सरकार अगर लठ बजाने का सोच रही है तो रामदेव पहले से समर्थन दे रहे हैं। एक बात तो निकल के आती है ये। दूसरा, शायद रामदेव को अपना अनुभव याद आ गया है जब दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। यूपीए की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी और वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दौरान जब पुलिस ने रात को उन पर लठ बजाया तो खबर यहाँ तक ये आई जो उस वक्त अखबारों में छपी थी और बहुत सारे लोग आज तक उस बात को लेके मजाक बनाते हैं कि किसी महिला के कपड़े पहन के, कोई शलवार वगैरह पहन के ये वहाँ से भागे थे। यानी कि इन्हें लठ बजने का पता है कि लठ बजने के बाद आंदोलन किस तरीके से ख़त्म हो जाता है। शायद ये दूसरी बात हो सकती है कि वो अपना अनुभव बता रहे थे कि भैया देखो जब लठ बजेगा ना तो मैं तो शलवार पहन के भागा था। हो सकता है पता नहीं तुम्हें शलवार मिले कि ना मिले या कुछ और मिले, तो तुम्हें भी भागना ही पड़ेगा जब पुलिस लठ बजाएगी। तो ये एक दूसरा मतलब निकल सकता है। तीसरा मतलब उनका ये निकल सकता है कि वो भगवा वस्त्र में लठ बजाने की बात कहकर साफ दिखा रहे हैं कि वो भगवाधारी पार्टी के साथ खड़े हैं इस पूरे मामले पर। और जैसे तमाम कारपोरेट जो है सरकार के साथ खड़ा है इस पूरे मामले को लेकर, वैसे ही वो भी सरकार के साथ इस मामले को लेकर खड़े हैं और सरकार के पक्ष में बोलकर माहौल बना रहे हैं। लेकिन उनका ये बोलना बहुत ही चिंताजनक सवालों को जन्म दे रहा है, गंभीर सवालों को जन्म दे रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लठ बजेगा। तो क्या वाकई में सरकार लठ बजाने की तैयारी कर चुकी है और उसका ऐलान रामदेव के मुंह से करवाया जा रहा है, या रामदेव के ज़बान से ऐवे ही निकल गया? सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस मामले में रामदेव को भी सफाई देनी चाहिए और इस मामले के अंदर सरकार की तरफ से भी स्पष्टीकरण आना चाहिए कि रामदेव का अपना बयान है या वाकई में सरकार की ऐसी कोई नीयत है, सोच है, या वो ऐसा कोई विचार कर रही है कि लठ के जरिए अब किसान आंदोलन को कुचला जाएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।